हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यू एंड बायोलॉजी। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एनिमल्स। सो फर्स्ट, क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? इज़ द एवरेज वेदर इन अ गिवन एरिया ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली क्लाइमेट वर्ड को हम सुनते एक वर्ड से हम रिलेट कर पाते हैं, वेदर। यानी कि इन दोनों में एक हल्का सा डिफरेंस होता है। क्लाइमेट इज़ वॉट वी एक्सपेक्ट एंड वेदर इज़ वॉट वी गेट। एंड वेदर जो होता है हमारा घंटों घंटों दिन रात जो बदल रहा है उसको हम वेदर बोलते हैं। बेसिकली क्लाइमेट चेंजेस अनइवन होते हैं वर्ल्ड वाइड, ये तो हम सब ने देखे होंगे, फेस भी किए होंगे। तो सिग्निफिकेंट वेरिएशन जब आ जाती हैं एवरेज वेदर के अंदर ड्यू टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट टेम्परेचर, सो क्या होगा? मोर वेटर, मोर ड्रायर, वार्मर, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे नुकसान देखने को मिलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब है हमारा कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज। मेनली दो कॉजेज़ होते हैं, नेचुरल कॉजेज़ एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ में क्या है? वॉल्केनिक इरप्शंस, ओशियन करंट्स, सोलर वेरिएशंस एंड अर्थ ऑर्बिटल चेंजेस। बेसिकली वॉल्केनिक इरप्शंस यानी कि जब हमारी ज्वालामुखी होती हैं वो फटती हैं, तो एटमॉस्फेयर हमारा ऐश और डस्ट से भर जाता है, जिसकी वजह से सनलाइट धरती पे नहीं आ पाती। तो अगर धरती पे सनलाइट नहीं आएगी तो उससे क्या होगा? हमारी अर्थ ठंडी हो जाएगी, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। सेकंड है हमारा ओशन करंट्स। बेसिकली ओशन करंट्स रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं हीट को, क्योंकि कहीं पे पानी ज़्यादा ठंडा होता है, कहीं पे पानी ज़्यादा गर्म होता है, तो उसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज शो होता है। फिर थर्ड है हमारा सोलर वेरिएशंस। आई थिंक 2017 के अंदर, ईयर मुझे अच्छे से याद नहीं है, 2017 में क्या हुआ था, सन के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स देखे गए थे जिनको हम सन स्पॉट्स बोलते हैं। तो उस टाइम पे क्या रहा होगा? यानी कि सन ने अपनी मैक्सिमम हीट जो है रिलीज़ की होगी, यानी कि उन दिनों में अर्थ हमारी ज़्यादा गर्म रही होगी, ज़्यादा गर्मियाँ रही होंगी वहाँ पे। तो वो भी एक कोज़ है क्लाइमेट चेंज का। देन हमारा है अर्थ ऑर्बिटल चेंजेस। अर्थ ऑर्बिटल चेंजेस में क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है वो 23.5 टिल्ट है, जिसकी वजह से सीजन्स होते हैं। तो अगर ये हमारा टिल्ट बढ़ जाए, अगर हमारा टिल्ट बढ़ गया तो क्या होगा? जो गर्मियाँ हैं ज़्यादा गर्म हो जाएंगी, सर्दियाँ ज़्यादा ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी। लेकिन अगर ये टिल्ट कम हो गया तो हमारा क्या होगा? वहाँ पे जो हमारे विंटर हैं वो हमारे माइल्ड रहेंगे, बट जो हमारी समर हैं वो हमारी कूल हो जाएंगी। देन आता है हमारा एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़। इसमें मेन है हमारे डिफोरेस्टेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड ग्रीन हाउस गैसेस एंड एग्रीकल्चर। बेसिकली डिफोरेस्टेशन, वी ऑल नो कि फॉरेस्ट हमारे क्या करते हैं, है ना, स्टोर करते हैं और एब्जॉर्व कर लेते हैं CO2 को, जो एक मेन ग्रीन हाउस गैस है। एंड ग्रीन हाउस गैसेस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारा सेकंड है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि लीड्स टू जनरेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्रीन हाउस गैसेज कॉज ग्लोबल वार्मिंग। देन हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बेसिकली विक्टिम भी है और कंट्रीब्यूटर भी है। 30% अप्रोक्स हम बोल सकते हैं कि अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड का, तो वो एक कोज कर सकते हैं रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। अब हम देखेंगे यहाँ पे इफ़ेक्ट्स बेसिकली इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से लेके हमें इंटरेक्शंस तक देखने को मिलते हैं। तो ये दो कैटेगरी है मेनली इनकी, डायरेक्ट इफेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा हमारा? जैसे हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एयर वाटर पॉल्यूशन, हीट, ड्रॉट, फ्लड्स, वाइल्ड फायर्स, ये हमारे कुछ डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं। इनडायरेक्ट इफेक्ट्स में क्या आएगा? अब देखो, हमने देखा यहाँ पे कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि गर्मियाँ बढ़ रही हैं, अर्थ हमारी गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा? फ्लड्स आएंगी। फ्लड्स कैसे आएंगी? यानी कि पोलर जो हमारी आइस होती हैं वो मेल्ट होंगी, सी लेवल राइज होगा, फ्लड्स आएंगी, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर यानी कि फेवरेबल कंडीशंस फॉर पेस्ट, है ना। तो वहाँ पे हमारे दो जो है मेन डिजीज़, जैसे कि वेक्टर बोर्न डिजीज़ एंड वाटर बोर्न डिजीज़, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे टाइफाइड एंड कोलेरा, और यहाँ पे है मलेरिया एंड डेंगू फीवर, हमें देखने को मिलते हैं, जो दे कैन बी फेटल। अब हम देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ पर्टिकुलर एनिमल्स पे। हमने देखा ना कि
ऑर्गेनिज्म से लेके उनकी इंटरेक्शन तक इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जो भी प्लैनेट पे हमारे एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उन सब के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए हाउस इफ़ यू हैव नॉट गॉट टॉलरेबल प्लैनेट टू पुट ऑन इट, है ना। तो एनिमल्स अफेक्टेड जो हैं क्लाइमेट चेंज से बेसिकली पोलर बियर, लिपर्ड, बटरफ्लाई है, टाइगर है, ये कुछ एनिमल्स हैं जो अफेक्ट हुए हैं। यही हमने देखा ना कि आइस पिघल रही हैं, है ना, मेल्ट हो रही हैं। तो पोलर बियर हमारे आर्कटिक रीजन में मिलते हैं जहाँ पे बर्फ़ होती है, बर्फीले जो इलाके होते हैं वहाँ पे। अब उनके लिए वो फेवरेबल कंडीशन होती है। अगर वहाँ से बर्फ़ सारी पिघल जाएगी तो उनको सर्वाइव करने के लिए 4 गुना ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी अपनी, तो वो उनके लिए एक तरह से अनफेवरेबल कंडीशन में काउंट हो जाता है। अब इससे बड़ा खतरा तो क्या होगा, टू गो टू एक्सटिंक्ट फ्रॉम प्लेनेट, है ना, प्लेनेट से ही हट जाना, तो एक्सटिंक्शन भी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है बेसिकली राइजिंग टेम्परेचर, लोअर मैनी स्पीसीज सर्वाइवल रेट। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका सर्वाइवल जो है ख़त्म हो गया है धरती से। ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल हैं, हवेन क्रो हैं, एंड डेविड्स जो हैं डियर हैं। ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे हमारी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। हमने देखा कि हम फूड जो खा रहे हैं उसको अफेक्ट कर रहा है, वाटर वी ड्रिंक, एयर वी ब्रेथ, एंड द प्लेसेस दैट प्रोवाइड अस विद शेल्टर। तो क्या होता है इसकी वजह से हमें खतरा है, हमें नुकसान है। तो बेसिकली इसके अंदर हमें हार्ट डिजीज़ या फिर पेस्ट रिलेटेड डिजीज़ हो जाती हैं। फिर है हमारा वेस्ट, क्योंकि एज वी नो, है ना, कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वेस्ट टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज, अनप्लग एनीथिंग। घर में हम अगर वो चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए। हम अगर नहीं यूज़ कर रहे उस चीज़ को तो अनप्लग कर दो। उसमें किसी को भी आई थिंक कोई प्रॉब्लम होती है, बट हम नहीं करते। हम सबको पता है कि हम ध्यान नहीं देते इस छोटी छोटी बातों पे, तो हम नहीं करते, लेकिन हमें करना चाहिए। यूज़ है हमारा, यूज़ करें हम कि रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें, 3R यूज़ करें। फिर देन आता है हमारा प्लांट अ ट्री, ठीक है। फिर हमारे पास आता है मिटिगेशन करें हम, एडेप्टेशन करें। हमारे पास 2 चीज़ आते हैं, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्रैक्टिसेस। बेसिकली एडेप्टेशन यानी कि हमने उस चीज़ को मान लिया, हमने उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम ऐसे ऐसे चीज़ें अपना लेते हैं, यानी कि उस चीज़ को हम अडेप्ट कर लेंगे। बट मिटिगेशन इज़ फार बेटर देन एडेप्टेशन, क्योंकि क्या होता है कि हम कुछ ऐसे एक्शन कर लें, कुछ हम ऐसे स्टेप उठा लें, आइदर बाई रिड्यूसिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फोरेस्टेशन, यानी कि कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं जो बेसिकली रिड्यूस करते हों ग्रीन हाउस गैसेस को, तो हमें मिटिगेशन अपनाना चाहिए। देन लास्ट में हमारा कंक्लूजन। तो हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज एक जड़ है। कोई भी अगर यहाँ पे कोई चीज़ होती है ना, तो एक बोलते हैं ना कि इसकी जड़ ये है। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो उसकी हम जड़ एक तरह से बोल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज है वो चीज़। क्लाइमेट चेंज की वजह से वो चीज़ हो रही है, तो हमें उसको रोकने के लिए जो मैंने वेज़ बताए, या आपको कुछ वेज़ आते हो तो मतलब आप वो कीजिए, उसको आप बचाइए, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट है। हमें अपनी लाइफ बचाने के लिए हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि छोड़ो हम हमारा क्या है, नहीं। सेव एनवायरनमेंट सेव लाइफ, इस लाइन का भी बहुत गहरा मतलब है। अगर हम समझते हैं तो हमारी कम्युनिटी है, हमारे लोग हैं, अगर हम हमारा इन्वायरमेंट, हमारी धरती माँ है, तो बिल्कुल करिए, वेज अपनाइए। और एज वी नो मनी इम्पॉर्टेंट है ना, तो इफ़ यू रियली थिंक दैट द इन्वायरमेंट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट देन इकोनॉमी, ट्राई होल्डिंग योर ब्रेथ वाइल यू काउंट योर मनी। तो एक बार कोशिश करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब हम क्या करते हैं, आप खुद बताइए, जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो इतना ही था आज की हमारी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कीप लविंग।